जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्न पर कि प्रश्न क्या होता है। एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न क्या होता है। जब हम चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हम अपने आप को स्वयं को किसी ना किसी चिंता में पाते हैं। जैसे मैं पास हो जाऊंगा परीक्षा में, मेरा एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में, मुझे जॉब मिल जाएगी, संतान की चिंता मेरी दूर हो जाएगी, क्या मैं इस वर्ष संतान सुख पाऊंगा। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर जातक के दिमाग में आते रहते हैं। इन प्रश्नों से जो चिंता होती है, उस चिंता को मुक्त होने के लिए जातक अपने चिंता को प्रश्न के रूप में किसी ज्योतिषी के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर बताता है कि मुझे इस प्रकार की चिंता है, क्या यह मैं इससे दुविधा से निकलूंगा, और निकलूंगा तो कब निकलूंगा। तो इसे हम कहेंगे प्रश्न। जब एक चिंता किसी जातक की एक ज्योतिषी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास चली जाती है तो वह इसकी एस्ट्रोलॉजर की ज्ञान की और अनुभव की परीक्षा होती है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से बनता है और उसको वो ज्योतिषी से या किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने के लिए जातक जाता है। अब तक हमने प्रश्न कुंडली में क्या क्या बात की है, पिछले कुछ वीडियो में हमने अपनी कुछ वीडियो में प्रश्न कुंडली के बारे में बात की है। वो ज़्यादातर बात विवाह के ऊपर की है कि विवाह जन्म कुंडली से कैसे देखेंगे, क्या किसी जातक या जातिका का पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया है तो उसकी पत्नी नाराज हो गई है, वो वापस कब लौटेगी। इस प्रकार के प्रश्न हमने देखे हैं। या ये देखा है प्रश्न कुंडली से कि जातक या जातिका का आर्थिक स्तर कैसा होगा और जब उसका विवाह होगा तो उसका स्पाउस किस दिशा का होगा। इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर भी हम देख चुके हैं। उसके अलावा जातक या जातिका का मनचाहा विवाह होगा। मनचाहा विवाह का मतलब यहाँ पर यह है कि जातक या जातिका अपने घर वालों की परमिशन से विवाह करेगी। मान लो कई बार मनपसंद का कोई स्पाउस मिल जाता है, तो यदि जातक या जातिका की कुंडली में गुरु बलवान होता है तो घर वालों की सहमति से, ज्यादातर लड़की की गुरु बलवान होने से घर वालों की सहमति से प्रेम विवाह भी हो जाता है, जिसे कि हम मनचाहा विवाह कह सकते हैं। पति पत्नी में से ज्यादा प्रेम कौन करेगा, यह भी हम प्रश्न से समझ चुके हैं। प्रेम विवाह इंटरकास्ट मैरिज में होगा, किसी दूसरी जाति में होगा, ये भी हम समझ चुके हैं। पत्नी पत्नी दिखने में कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, वो सुंदर कितने होंगे, यह भी हम प्रश्न से समझ चुके हैं। विवाह में कोई बाधा तो नहीं है प्रश्न में। प्रश्न कुंडली से हम यह भी जान चुके हैं कि यदि केंद्र या अष्टम भाव में चंद्रमा पीड़ित हो तो विवाह में बाधा हो सकती है, विवाह होने में देरी हो जाती है। यहाँ मेरा केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 भाव से है और अष्टम भाव का मतलब अष्टम भाव से है। यहाँ चंद्रमा बैठ जाए, पीड़ित हो जाए या पाप प्रभाव में हो तो विवाह में बाधा आती है। विवाह का विचार कौन करे, विवाह का विचार कौन करे। जैसे माता के द्वारा विवाह होगा तो सोर्स क्या होगा, पिता के द्वारा होगा, भाई के द्वारा होगा, बहन के द्वारा होगा या मौसी के द्वारा होगा, यह भी हम प्रश्न से समझ चुके हैं। विवाह शीघ्र होगा या देर से होगा, क्योंकि प्रश्न कुंडली का समय ही 1 वर्ष का होता है टोटल समय। तो शीघ्र का मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई आपके पास प्रश्न पूछने के लिए आया है, उसका लग्नेश और सप्तमेश या तो आमने सामने बैठ जाए, लगन में लगन बैठ जाए, सप्तम भाव में सप्तमेश बैठ जाए, या राशि परिवर्तन कर ले या इकट्ठे बैठ जाए, तो विवाह जल्दी हो जाता है। तो यहाँ हमने आज समझा कि प्रश्न होता क्या है। प्रश्न एक चिंता है, उसका समाधान करने के लिए जातक ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी उसको प्रश्न का समाधान कैसे करता है, वो वर्तमान का गोचर देखता है, जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर ग्रह गोचर कर रहे हैं उनका गोचर देखता है, उसकी एक कुंडली बनाता है और उससे वह उस प्रश्न का उत्तर देता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रश्न कुंडली को देखा कैसे जाता है, उसमें किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम प्रश्न के उत्तर तक ठीक से पकड़ कर पाएं।